छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार 2025 के तहत समाधान शिविर में सीएम विष्णुदेव साय ने अलग अलग जिले में जाकर शिविर का औचक निरीक्षण किया। इसी के तहत मंगलवार को रायगढ़ जिले के कबीर चौक में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था, लेकिन रायगढ़ में मौसम में आए अचानक बदलाव ने उनके कार्यक्रम में बाधा डाली और वे शिविर में शामिल नहीं हो सके। हालांकि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने इस शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसान राइस मिल में स्वीकृत ऑक्सीजोन के लिए भूमि पूजन भी किया। आप मन सुशासन ला काम करे के तरीका ला विकास ला रायगढ़ में विशेष रूप से आप मन अनुभव करा था। इला बोला बताए के जरूरत नहीं है, आप मन खुद अपन के आँखी में देखा था और महसूस करा था। 13 दिसंबर के तारीख के हमारे सरकार के शपथ हुई 2023 में। ओकर बाद लगातार हमारे सरकार अच्छा काम करे के प्रयास करा थे। ग्रामीण क्षेत्र में 3100 रुपया में धान खरीदा थे, 21 क्विंटल के धान खरीदा थे और एक मुश्त अंतर के राशि के भुगतान करा थे। कांग्रेस ने कई गुना ज्यादा धान के भुगतान भारतीय जनता पार्टी के सरकार करके दिखाए। आज ये बात बताते हुए बड़े गर्व होते कि प्रधानमंत्री आवास योजना ला कांग्रेस के सरकार 5 साल से पूरा रोक के रखे रही से। वो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री शब्द लिखा है, तेकर वह कांग्रेस के सरकार भूपेश बघेल वाला सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दी। इसके में प्रधानमंत्री शब्द लिखा है। ओमन के जमाना में 2-4 घर दें, बोला इंदिरा आवास योजना के नाम से चलाएं। चापलूसी करते हुए परिवार के नाम से योजना के नाम चल सकते है, लेकिन देश के संवैधानिक प्रमुख प्रधानमंत्री पद के नाम से भूपेश बघेल रोक दे रही से। और हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में 18 लाख गरीब मन के आवास नहीं बन पाते रही। आज हमारी सरकार आए के बाद 18 लाख गरीब मन के आवास बने के काम तेजी से चालू हो गए हैं। रायगढ़ के कबीर चौक में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री उपस्थित होने वाले थे, मगर मौसम में आए बदलाव के कारण वे शामिल नहीं हो सके और उनकी अनुपस्थिति में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी और प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम इस शिविर में शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने शिविर स्थल पर मौजूद लोगों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और सरकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ महापौर जीवर्धन चौहान समेत बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और अधिकारीगण मौजूद थे। शिविर में लोगों ने भारी संख्या में भागीदारी दर्ज कराई और अपने आवास, राशन कार्ड, स्वास्थ्य, पेंशन, शिक्षा और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं का आवेदन दिया। सरकार के नेतृत्व में चल रही यह योजना आज प्रदेश भर में सराहना बटोर रही है। करोड़ों लोगों तक सीधा संपर्क स्थापित कर यह सरकार आम जनता से जुड़ाव और भरोसे को एक नई दिशा दे रही है। समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान और योजनाओं की जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करना है। सुशासन तिहार के दौरान लगातार प्रदेश भर में ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां मंत्रियों से लेकर अधिकारी तक आम जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं, जिससे लोगों का इस ओर काफी जुड़ाव भी बढ़ रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मैं लाइवलीहुड कॉलेज गढ़ुमरिया से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पता चला, जिसमें एसएमओ सेविंग मशीन ऑपरेटर के बारे में मुझे जानकारी मिली। वहाँ एडमिशन लेके अपना प्रशिक्षण काल में वहाँ मैं शिक्षित हुई। वहाँ से मेरे को 3 महीने ट्रेनिंग देकर सिलाई के बारे में जानकारी देकर मुझे खुद के पैर में खड़े होने सिखाया और जो मैं हाउस वाइफ थी और अपने पैर में खड़े होकर अपना सिलाई का कार्य करती हूँ, छोटा सा उद्योग चालू की हूँ। और ये समाधान शिविर सुशासन तिहार के बारे में ये बोलूँगी सर कि हमारे जनता के बीच जो भी परेशानी हो रही है वो जल्द से जल्द उसमें समाधान करने का हमें मौका मिल रहा है। और मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारे समस्या का समाधान कर रहे हैं। देखिए,
सरकार का लगातार ये समाधान शिविर के माध्यम से हम लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों का भला कर रहे हैं। लोगों का उससे काफ़ी जुड़ाव भी बढ़ा है और लोगों की समस्या भी जो आ रहा है उस समस्या का भी इसके माध्यम से हम लोग समाधान कर रहे हैं। किसी का आवास अगर नहीं स्वीकृत हुआ था, किसी का इलाज के लिए कोई समस्या रहा है, तो इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं और उसका समाधान भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जनता के बीच में जाने का एक बहुत ही अनूठा एक प्रयोग है और इसके माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण आज इस कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के बीच में जाकर के मिल चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक संपर्क करना भी एक बहुत बड़ा समाधान हो जाता है उनके समस्या का। तो इसके माध्यम से हम लोग ये संदेश ही नहीं बल्कि काम करके दिखा भी रहे हैं। यह पहल न केवल शासन को पारदर्शी बना रही है बल्कि जनता के साथ सरकार का सीधा संवाद भी मजबूत हो रहा है। हर जिले में चल रहे इन शिविरों से आम लोगों को न सिर्फ राहत मिल रही है बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभ भी तेजी से पहुंच रहे हैं। रायगढ़ में आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट। महतारी वंदन के जो गूंज है वो पूरा देश में सुनाई देते कि छत्तीसगढ़ में हमारी दीदी बहनी में महतारी वंदन योजना के लाभ कैसे मिले। विधानसभा में आदरणीय हमारे राम विचार नेताम जी एक दिन भूपेश बघेल बोलना चालू कर दी कि महतारी वंदन योजना के पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार झूठ बोल रही है, ऐसा वैसा बोलना चालू कर दी। मैं तो कह रहे हैं कि तोर गांव एक दिन चली जबका विवाहित दीदी मन है मतलब बैठा ले वो और हाथ खड़े करवा ले वो, कोल न मिला थे, कोल नहीं मिला थे, सबके सामने में सब बात स्पष्ट हो जाएगी। आज यहाँ उपस्थित दीदी मन में हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मन कथे महतारी वंदन योजना नहीं मिला थे तो बोला हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन महतारी वंदन योजना के लाभ मिला थे। हाथ खड़े करा दीदी, आप मन से निवेदन करत हो जोर जोर महतारी वंदन योजना के लाभ मिला थे, सब हाथ खड़े करो, संकोच मत करो।